सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज के इस खास वीडियो में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जो फॉर्म निकले हुए हैं आपके, उस पूरी की पूरी जॉब के बारे में हम जानेंगे कि क्या इसमें आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, सोर्सेज आपके क्या रहने चाहिए पढ़ाई लिखाई करने के, कैसे तैयारी आप कर पाओगे कंप्लीट। साथ ही साथ में इसका एग्जाम प्रोसेस क्या रहता है, किस तरीके से इसमें सिलेक्शन होगा, टाइपिंग में क्या होता है, फॉर्मेटिंग टेस्ट में क्या होता है, फिजिकल में क्या होता है, वो सब। इसके अलावा ये नौकरी है कैसी, जॉब प्रोफाइल क्या है, सैलरी कितनी है, क्या क्या इसके फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, ये सारी चीजें आपको आज के सिंगल वीडियो में बहुत जल्दी जानने को मिलेंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा बाकी सबके साथ में। आइए शुरुआत करते हैं एक एक करके हर एक पॉइंट को जानने की। सबसे पहले ये जो टोटल पोस्ट है वो 509 है। पोस्ट आपको कम दिखेंगी, लेकिन जनरली इस पोस्ट में जो कंपटीशन है वो कम रहता है क्योंकि फॉर्म्स कम भरे जाते हैं। इसके अलावा टाइपिंग हर किसी को नहीं आती है, तो कंपटीशन थोड़ा कम है, तो पोस्ट देख के डरना नहीं है। इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 25 साल है। क्वालिफिकेशन 12th मांगते हैं। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो 21 है और एप्लीकेशन फी जो है वो 100 रुपये है। जनरल, ओबीसी और आपके बाकी SC ST के लिए फ्री रहता है, आपको पता ही है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी जैसे नॉर्मली मिलता है 3 साल और 5 साल का, वही मिलता है। एप्लीकेशन फी बता दी। एग्जाम जो आपका होने वाला है वो लगभग दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में होगा। तो 25-26 में जब भी आप मान लो, यानी कि मान के चल सकते हैं दिसंबर लास्ट में या जनवरी के स्टार्टिंग में आपका होने वाला है। इसका एग्जाम SSC कंडक्ट आपका कराने वाला है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इस पोस्ट के बारे में, तो किस तरीके की पोस्ट है, क्या इसमें सैलरी बनती है, एक एक करके बता देता हूं। ये ग्रुप C की पोस्ट होती है आपकी, जो कि नॉन गैजेटेड है। तो ये बहुत सिंपल है। इसका जो पे लेवल है 4 है, यानी कि आपकी जो बेसिक पे बनती है, ये जो इसका ग्रेड पे बनता है वो 2400 ग्रेड पे है। जैसे सब इंस्पेक्टर का 4200 होता है, इसका 2400 है। बेसिक पे इसकी 25,500। अब ये बेसिक पे क्या है, इसको सैलरी मत मान लेना आप। ये बेसिक पे ये है कि जिसके बेसिस पे आपके बाकी के सारे जो अलाउंसेस मिलते हैं वो कैलकुलेट करे जाते हैं। इस बेसिक पे के अंदर आप पाओगे कि लगभग 58% अभी आपका DA है, ये लगेगा। क्योंकि दिल्ली में पोस्टिंग है तो 30% आपका HRA लगेगा, यानी कि 88% इसका। तो 25,500 ये हो गया, लगभग 88, यानी कि लगभग डबल तो इसी से पहुंच गई। इसके अलावा आप पाओगे कि इसमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी आपका मिलता है, जो कि 4000 के करीब मिलेगा आपको। इसके अलावा राशन मनी आपको मिलता है, जो कि अगेन 4400 रुपये होता है। तो राशन मनी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और बाकी के और जो अलाउंसेस हैं उन सबको मिला के आप पाओगे कि लगभग आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो 50 से 55,000 मिलती है। डिडक्शंस भी इसमें कुछ रहते हैं, NPS वगैरह डिडक्ट होता है, जिससे कि जब आप रिटायरमेंट लेते हैं तो आपको इकट्ठा बहुत सारा पैसा मिल पाए। तो ये इसका पूरा सैलरी रहता है। प्रमोशंस की बात करते हैं तो हेड कांस्टेबल आप इसमें लगते हैं। हेड कांस्टेबल यहाँ पे एक फीत लगी होती है हेड कांस्टेबल में। इसके बाद ASI बन जाते हैं। ASI को सिंगल स्टार लगता है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर आप बन जाते हैं। उसके बाद में इंस्पेक्टर आप बन जाते हैं। सब इंस्पेक्टर के 2 स्टार होते हैं और इंस्पेक्टर के 3 स्टार होते हैं। लगभग इतना ही प्रमोशन होता है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। ठीक है। अगर हम बात करें इसके जॉब प्रोफाइल की, तो सारा का सारा जो काम है वो डेस्क जॉब का है, क्लैरिकल काम है। कंप्यूटर पर लगभग सारा काम होना है, यानी कि जितनी भी फाइल्स हैं, एक तरीके से आप ये मान सकते हैं जैसे बाकी मिनिस्ट्रीज में ASO वगैरह भर्ती होते हैं, वही काम यहाँ पे दिल्ली पुलिस HCM कर रहा होता है। यानी कि दिल्ली पुलिस के अंदर जितना भी फाइल्स का काम है, इन्वेस्टिगेशन वाली फाइल्स नहीं, ज़्यादा आपकी जो वैसी फाइल्स हैं, जो ऑफिस का काम है, जो मिनिस्ट्री से कोऑर्डिनेशन बिठाना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये भी ध्यान देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, होम मिनिस्ट्री के अंदर है। तो मिनिस्ट्री का जो काम है, दिल्ली पुलिस और होम मिनिस्ट्री का मिलकर जो काम है उसका ज़्यादा काम रहता है। डेस्क जॉब है तो कंप्यूटर का काम पूरा रहता है, इसीलिए इसमें टाइपिंग भी मांगते हैं। तो पूरा क्लैरिकल वर्क है। जितना ज़्यादा फाइल्स आप संभाल सकते हैं वो इसमें उतना बेहतर रहता है। डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी रहता है। जो FIR वगैरह आती हैं उनको फाइनली चढ़ाना, सारी रजिस्टर करना, सारी चीज़ें वो सब भी रहता है। सीनियर्स को असिस्ट करने का काम रहता है। काफ़ी सारा कॉन्फिडेंशियल वर्क भी रहता है। जहाँ भी फाइल वर्क इन्वॉल्व होगा तो काम काफ़ी सारा कॉन्फिडेंशियल ज़रूर होगा। वर्क आवर्स जो होते हैं वो थोड़े से ठीक रहते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो ऑफिसेज खुलते हैं वो रात में तो खुलते नहीं है। तो जो बाकी के ऑफिस आवर्स होते हैं वैसे ही इसमें होते हैं। जनरली संडे सैटरडे को इसमें भी छुट्टी आपकी मिल जाती है। ठीक है। बाकी वर्क नेचर बहुत सिंपल है। डेस्क जॉब है, कोई फील्ड जॉब नहीं है, सिंपल काम है, काफ़ी अच्छी नौकरी है। मैं कहूँगा कि ये आप ऐसे मान सकते हैं कि एक ऐसी जॉब है जहाँ पे यूनिफॉर्म का एक्सपोजर है आपको, और काम जो करना पड़ रहा है वो एक क्लर्क वाला करना पड़ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से आप मान सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, सबसे बढ़िया फायदे ये, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो CGHS की फैसिलिटी आपको मिलती है। CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। कुछ पैसे हर महीने के कटते हैं। उसके बाद में आपका जो इलाज वगैरह है आपका और जो आपके डिपेंडेंट हैं, जैसे मान लीजिए आपकी शादी हो जाती है तो आपकी बीवी और आपके बच्चे, उनका इलाज, आपका इलाज। अगर आपके माँ बाप आप पे निर्भर हैं तो यानी कि आपके माँ बाप का भी एक कार्ड बन जाता है CGHS का। CGHS में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं दिल्ली में। आप फोर्टिस को ले लीजिए, आप मैक्स को ले लीजिए,
और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं, मेट्रो हो गया, उन सभी हॉस्पिटल में आपका फ्री इलाज होता है। इसके अलावा CGHS की काफ़ी सारी डिस्पेंसरीज भी हैं जहाँ से आप दवाई वगैरह फ्री में ला सकते हैं जब भी कोई तबीयत खराब वगैरह है। हर साल 10,000 रुपये यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी इसमें मिलता है, ये मैंने अभी बताया था। पेड लीव मिलती है, यानी कि आपकी 15 EL होती हैं, इसके अलावा आपकी 30 CL होती है, सॉरी 15 CL होती हैं, 30 EL होती हैं आपकी। इसके अलावा मेडिकल लीव होती है, हर साल इतनी लीव आपकी रहती हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये, ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ये बहुत बड़ा फायदा है आपको। इसमें 13 महीने की सैलरी मिलती है। जो पुलिस की जॉब होती है उनमें 13 महीने की सैलरी मिलती है, क्योंकि कई बार संडे सैटरडे की इसमें छुट्टी नहीं मिल पाती है। लाइफ टाइम दिल्ली पोस्टिंग है, बाकी जगह पुलिस में आप जाओगे यूपी में, कभी आपकी इलाहाबाद पोस्टिंग है तो कभी आपकी नोएडा पोस्टिंग है, जिससे कि फैमिली कभी सेटल नहीं हो पाती है। लाइफ टाइम दिल्ली पोस्टिंग होने की वजह से जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है, क्योंकि आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हो। दिल्ली में पोस्टिंग होने की वजह से आपको बच्चों के लिए एजुकेशनल जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो काफ़ी क्वालिटी वाली मिल जाएंगी। अच्छे अच्छे स्कूल हैं दिल्ली में, DPS से लेके बड़े बड़े स्कूल हैं, हर तरीके की सुविधाएं आपको दिल्ली के अंदर मिल जाती हैं। दिल्ली में कहीं एक जगह आप एक बार सेटल हो जाइए, उसके बाद में दिल्ली के अंदर कितना भी ट्रांसफर हो ले, आप एक जगह रह के आसानी से अपनी जॉब कर सकते हो। तो ये उसके कुछ फायदे हैं। डेस्क जॉब है, यूनिफॉर्म के साथ कह सकते हैं, ठीक है, पुलिस का टोरा है, और बाकी है डेस्क जॉब, है ना। बाकी अगर कॉन्स देखें तो स्लो प्रमोशंस है, प्रमोशंस पूरे पुलिस में ही स्लो है, चाहे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात कर लें या किसी और चीज़ की। ज्यादा क्लैरिकल वर्क कुछ ज्यादा ही है, यानी कि बहुत ज्यादा क्लैरिकल वर्क है। पुलिस में होते हुए भी आपको फील्ड का एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, तो लिटिल और नो फील्ड एक्सपोजर है। टू मच रेड टेपिज्म, क्योंकि देखो जब भी पुलिस है, जितनी भी फोर्सेज हैं, उनमें अफसरशाही बहुत ज्यादा चलती है, जी हुजूर, जी साहब, ये थोड़ा ज्यादा रहता है पुलिस में, तो ये आप इसको कौन मान सकते हो। बाकी मैं ये कहूंगा कि भैया साइड रखो, सबसे ज्यादा जरूरी है एक सरकारी नौकरी, और इस पे ध्यान दीजिए, और पूरे मोटिवेशन के साथ में आपको पढ़ाई करनी है, स्टडी अपनी अच्छे से करनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेक्शन अगर आपको लेना है, पोस्ट के बारे में जान लिया, सिलेक्शन लेना है तो किस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। ये 4 मेजर स्टेप हैं। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि SSC कराएगा। इसके बाद में फिजिकल टेस्ट दिल्ली पुलिस खुद कराता है। इसके बाद में टाइपिंग टेस्ट दिल्ली पुलिस खुद कराता है, और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट भी दिल्ली पुलिस कराता है। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी कि जो आपका एग्जाम है बेसिकली, ये 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 नंबर का होता है, 90 मिनट का टाइम आपको मिलता है। फिजिकल टेस्ट जो होता है ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, बताऊंगा इसमें क्या क्या होता है। टाइपिंग टेस्ट 25 नंबर का होता है, और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि क्लियर करना है जस्ट। अगर हम बात करते हैं कि आपको एग्जाम कैसे क्लियर करना है, तो एग्जाम में क्या क्या आता है और उसको क्लियर कैसे करना है, पूरी बात कर लेते हैं। एग्जाम ये 5 पार्ट में होता है। पार्ट ए आप कह सकते हैं जो जनरल अवेयरनेस यानी कि GS है, 20 क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर के। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये कोई टाइमर आपको नहीं मिलता है, मेरी तरफ से ये सजेशन है कि आप 8 से 10 मिनट में इसको निपटाएं, जब भी प्रैक्टिस करें, मॉक टेस्ट आप लगाएं। पार्ट बी में अगर हम बात करें तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, यानी कि मैथ्स आपका आता है। ये 20 नंबर का होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं। इसमें भी आप 25 से 30 मिनट के अंदर कोशिश करें कि इन 20 क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएं। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग में 25 क्वेश्चन होते हैं 25 नंबर के। 25 से 30 मिनट का टाइम दीजिए और इसको भी निपटाइए जब भी आप मॉक लगाएं, प्रैक्टिस जब आप करें, ठीक है। इंग्लिश आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, 25 क्वेश्चंस होते हैं, 25 नंबर होते हैं, 15 मिनट के अंदर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और जो स्ट्रेटजी आपको मैं बताने वाला हूं, अगर आप उससे चलेंगे तो 25 में से 25 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज के भी इसमें 10 नंबर होते हैं आपके, टोटल 100 नंबर होते हैं, टोटल 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है। एक एक करके देख लेते हैं कि क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए किस सब्जेक्ट के लिए। अगर मैं इंग्लिश के लिए बात करता हूं, इंग्लिश को 3 भागों में बांट के देखते हैं, ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गया और कॉम्प्रिहेंशन हो गया। ग्रामर की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपके पास क्या क्या सोर्स हैं? सबसे बेस्ट और सबसे तगड़ा जो सोर्स है वो है इंग्लिश स्पेशल VOD बैच। RG विक्रमजीत ऐप से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सिर्फ 799 रुपए में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ये बैच मिलता है, आप इससे कंप्लीट कर सकते हैं। आपको ये है कि नहीं सर हमें बैच से नहीं फ्री वीडियोस के थ्रू करना है, तो आप रैंकर्स गुरुकुल पे 45 दिन 45 मैराथन फॉलो करके कर सकते हैं। या फिर अभी मैंने रिसेंटली अपने इसी चैनल पे CPO का जो एग्जाम है आपका, उसके लिए एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई है ग्रामर की, आप उसी प्लेलिस्ट से कर लें। क्योंकि देखो इंग्लिश सबकी बराबर है, चाहे CPO है चाहे आपका पेपर है, दोनों सेम चीजें हैं, दिल्ली पुलिस का ही पेपर है, तो आप वहां से भी कर सकते हैं, उससे भी कंप्लीट हो जाएगा। बुक से अगर आप करना चाहते हैं तो इंग्लिश रामबाण बुक उठाएं, कंप्लीट ग्रामर का पार्ट पढ़ें, बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीट करें। सिलेबस कंप्लीट करते ही आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है। नाउन के क्वेश्चंस बहुत सारे, प्रोनाउन के बहुत सारे, तो ये जो चैप्टर पढ़ते जाएं उसी की प्रैक्टिस करते जाएं। जो चैप्टर पढ़ा उसी की प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद में जैसे ही सारे चैप्टर कंप्लीट होते हैं, आप ढंग से रिवीजन करिए। जब पढ़ रहे हैं उस टाइम पे भी रिवीजन करिए, सिलेबस के होते हुए जैसे ही कंप्लीट होता है फिर से और पूरे को मिला के रिवीजन करिए।
जैसे ही पूरा रिवीजन हो जाता है फिर करिए आप मिक्स्ड प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा। मिक्स्ड प्रैक्टिस के बाद में आपको क्या करना है, डेली सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना आप शुरू कर सकते हैं इंग्लिश का। अब आप कहोगे कि सर इतनी सारी प्रैक्टिस का मटेरियल कहां से आएगा, तो मैं आपको बताता हूं, हमारी एक किताब आती है एसएससी ग्रामर का अभ्यास्त्र। अभ्यास्त्र के अंदर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी मिल जाएगी और आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस भी मिल जाएगी, तो दोनों इसमें मिल जाएंगी। आप ये किताब फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी अगर आपको फ्री कंटेंट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर बहुत सारा फ्री कंटेंट पड़ा है प्रैक्टिस के लिए, आप जाइए एक बार चेकआउट कीजिए। प्रशांत सोलंकी इंग्लिश टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारा कंटेंट है। और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए भी मैं एक ई बुक निकाल के आपको देने वाला हूं, जो कि अगले आने वाले 10 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में आपको मिल जाएगा। वोकैबुलरी अगर आपको करनी है तो सिंपल तरीका है, 1 घंटे का टाइम दीजिए, मल्टीपल टाइम एक एक शब्द का रिवीजन कीजिए। वोकैबुलरी में क्या क्या आता है, देखो ग्रामर आपको कहां कहां पूछा जाएगा, एरर डिटेक्शन में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिल इन द ब्लैंक में, और कई बार वॉइस और नरेशन भी आ सकते हैं, जनरली नहीं आते हैं लेकिन आ सकते हैं। वोकैबुलरी आपको किस फॉर्म में पूछा जाएगा, सिनोनिम के क्वेश्चन यानी कि जो समानार्थी शब्द होते हैं, एंटोनिम यानी कि विलोम शब्द आपके, इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेकार्थी मतलब एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, इसके अलावा ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि मुहावरे एंड लोकोक्तियां होती हैं वो सब, तो ये सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा होमोनिम्स भी कई बार आ जाते हैं, ठीक है, और स्पेलिंग के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि स्पेलिंग गलत लिख रखी है, जो वर्तनी शुद्ध करने वाला होता है ना, वो आप कह सकते हैं। तो ये आपके आते हैं। इसको कैसे तैयार करना है, इसके लिए सोर्स अगर आपको बुक से करना है तो बुक का सिंपल सोर्स यह है कि वोकैब संजीवनी उठाओ, डेली सुबह 1 घंटा बार बार रिवीजन करो। वोकैबुलरी के लिए बुक होना तो मुझे लगता है मैंडेटरी है, वो जरूरी है, तो यानी कि आपके पास में वोकैब संजीवनी किताब होनी ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। ग्रामर की किताब है या नहीं है फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका होना जरूरी होता है, क्योंकि वोकैबुलरी तो आपको किताब से ही पढ़नी है। किताब के साथ साथ में अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप हमारा 51 दिन वोकैब चैलेंज वाला जो एक प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपकी वोकैब अच्छे से कवर हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने अभी बताया था उस पर द हिंदू फॉर हिंदी मीडियम देता हूं। ये लगभग 20 पेज की एक पीडीएफ होती है जो कि रीडिंग मटेरियल होता है डेली के लिए, आप रीड कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन के नाम पे इस एग्जाम में क्लोज टेस्ट आता है, यानी कि एक पैसेज होता है उसमें 5 जगह ब्लैंक बना रखे होते हैं, हर एक ब्लैंक के लिए 4-4 ऑप्शन होते हैं, वो आपको फिल करना होता है, जिसके लिए आपकी रीडिंग अच्छी होना बहुत जरूरी है। तो 5 वो आते हैं, प्लस में 2 PQRS के क्वेश्चन आते हैं जहां पे 4 सेंटेंसेस को आपको कनेक्ट करके एक पैसेज तैयार करना होता है, ठीक है। इसके लिए आप ये वाला फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छा सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ में मैंने यूट्यूब पर बहुत सारे रीडिंग बूस्टर डाल रखे हैं, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मैं डलवा दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी और पिंड कमेंट में भी डाल देंगे, ठीक है। तो आप एक बार रीडिंग बूस्टर्स जरूर देख लेना, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है, आपकी रीडिंग में। तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं कहूंगा ये 2 चीजें आपकी सफिशिएंट है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो PQRS के लिए अलग से मैंने मैराथन ले रखी है, वो वाली मैराथन ले लेना। आपको देखो मैं सजेस्ट बहुत ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है कि और बुक्स लें, बुक्स इतनी ही काफी हैं, लेकिन फिर भी आपको यह कि नहीं जी कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी बुक चाहिए हमें, तो आप ले सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा सजेस्ट इस टाइम पे आपको बुक नहीं करूंगा, ठीक है। तो आप जो बुक है मेरी तरफ से, आप प्रैक्टिस के लिए ये बुक, वोकैब के लिए ये, और ग्रामर के लिए कॉम्प्रिहेंशन के लिए ये वाली बुक ले लेना, सिंगल रामबाण है ना, तो इनसे कर लेना, बाकी ये वाली मत लेना, वैसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसके लिए फ्री सोर्स बता दिया है। बाकी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो देखो बहुत सिंपल है। मैथमेटिक्स जो कि 20 नंबर का होता है, सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। आप जहां से पढ़ रहे हैं या तो वहीं से सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, अगर आप कहीं से अब तक नहीं पढ़ रहे हैं तो आप क्या कीजिए, आदित्य सर का VOD बैच उठाइए, आप उससे कंप्लीट कर लीजिए। आपको लगता है नहीं जी फ्री में करना है तो 45 दिन 45 मैराथन से यहां भी कर लीजिए। सेम रीजनिंग में भी आपको करना है, या तो VOD बैच ले लीजिए विक्रम सर का, और नहीं तो फिर आपको 45 दिन 45 मैराथन से कर लेना है। आप साथ ही साथ में जब सिलेबस कर रहे हैं अपने जो ऐसे फॉर्मूला जो आप भूल जाते हैं उनका एक चार्ट बना लीजिए, उससे कि बाद में रिवीजन में आसानी रहे। साथ ही साथ में जब सिलेबस कंप्लीट करते हैं तब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाइए, एक चैप्टर के जितने मैक्सिमम क्वेश्चन लगा लोगे उतना फायदा रहेगा। साथ ही साथ में जैसे ही सिलेबस आपका कंप्लीट, उसके बाद में डेली सेक्शनल टेस्ट लगाइए, ठीक है। इसके साथ साथ में जो पिछले 3, 4, 5 जो एग्जाम्स हुए हैं हेड कांस्टेबल के, हर साल तो ये नहीं होता है, लेकिन जो भी एग्जाम्स पिछली बार हुए उनको निकालिए और उन पेपर को भी जरूर सॉल्व कीजिए, सारे के सारे सब्जेक्ट, ठीक है। रीजनिंग में भी सेम यही करना है, सिलेबस को कंप्लीट करते रहें, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करते रहें, उसके बाद में मिसलेनियस क्वेश्चन कर लें। जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी रीजनिंग में उतना फायदा रहेगा। GS के लिए और कंप्यूटर के लिए क्या करना है, कंप्यूटर के लिए एक 1 शॉट वीडियो उठाइए जिसमें कंप्यूटर के सारे कॉन्सेप्ट किसी ने समझा रखे हो, और उसके बाद में कंप्यूटर के जितने ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा सकते हैं आप वो लगा लीजिए।
जीएस के लिए आपको क्या करना है, वन शॉट वीडियोस देखने पड़ेंगे भाई। मैं तो यही रिकमेंड करता हूं वन शॉट वीडियोस। जैसे एक वीडियो पॉलिटी का उठाया, 10-12 घंटे में पॉलिटी खत्म। एक वीडियो हिस्ट्री का उठाया, 10-12 घंटे में हिस्ट्री खत्म। हिस्ट्री एक में नहीं हो पा रही है तो एक एंशिएंट हिस्ट्री का, एक मिडाइवल हिस्ट्री का, एक मॉडर्न हिस्ट्री का। ऐसे ही आपने एक इकोनॉमिक्स का उठा लिया, उससे इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो गई। साइंस में एक बायोलॉजी का, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, साइंस आपका कंप्लीट हो गया। स्टैटिक जीके के 1-2 मैराथन देख लिए। यानी कि वन शॉट वीडियोस आप देखोगे, फायदा रहेगा। करंट अफेयर्स पिछले 1 साल का कवर कर लीजिए, मुझे लगता है उतना सफिशिएंट है आपके लिए। बाकी जितना ज्यादा हो सकता है स्टैटिक जीके के लिए और बाकी चीजों के लिए वन लाइनर पढ़िए। वन लाइनर्स सबसे ज्यादा मदद करेंगे आपकी जीएस में। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी मेरी तरफ से कंप्लीट। फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है कि कोई चीज कैसे करनी है, तो भाई आप सीधे जाइए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे प्रशांत सोलंकी इंग्लिश करके मेरा हैंडल है, आप वहां पे मुझे मैसेज कीजिए। आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं वहां पे बता दूंगा। अब बात कर लेते हैं कि इसमें फिजिकल कैसा कैसा रहता है। ठीक है, तो फिजिकल में भाई आपका क्या रहता है, 165 आपकी हाइट मांगते हैं जनरल, ओबीसी और एससी के मेल की। जो एसटी के मेल है उनकी 160 मांगते हैं। ठीक है, चेस्ट आपकी 78-82, यानी कि बिना फुलाए 78 और फुलाने के बाद में 82। यहाँ पे इनके लिए यहाँ भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। फीमेल में हाइट 157 है और 152 एसटी में है। ठीक है, ये हिल एरियाज वाले और बाकी के भी एसटी वाले, इसमें एसटी में सबको मिलता है ना। बाकी रनिंग की बात करते हैं तो मेल के लिए 1600 मीटर 7 मिनट में होती है, फीमेल के लिए 800 मीटर 5 मिनट में होती है। लॉन्ग जंप 12.5 फीट होती है और हाई जंप 3.5 फीट होती है मेल के लिए। फीमेल के लिए 9 फीट और 3 फीट रहती है। तो ये आपका फिजिकल रह जाता है। फिजिकल इस तरीके से रहता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फिजिकल के बाद में आपका होता है टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट के नंबर होते हैं, ध्यान देंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं मीडियम कि भाई आपको हिंदी में करना है या इंग्लिश में करना है। जो भी मीडियम आपने चूज करा है तो उसमें क्या है, देखो अगर इंग्लिश चूज करा 30 से कम स्पीड है तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। 30 की स्पीड है तो आपको मिलेंगे कितने नंबर, 10 नंबर। अगर स्पीड आपकी 31 से 35 तो 12 नंबर, 36 से 40 तो 15 नंबर। ऐसे ही आगे लिखे हुए हैं, आप देख लो। ऐसे ही हिंदी के लिए लिखे हुए हैं, अगर 25 से कम है तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। अगर 25 की स्पीड है तो 10 नंबर, 26 से 30 है तो 12 नंबर, 31 से 35 है तो 15, 45 से ऊपर है तो पूरे 25, यहाँ पे 50 से ऊपर है तो पूरे 25। तो ये आपका टाइपिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। टाइपिंग के साथ साथ इसमें एक चीज के नंबर और होते हैं एनसीसी के। ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट के, जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा। लेकिन जैसे आपकी टाइपिंग खत्म होती है उसके बाद में एक कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट भी कराया जाता है, जिसके अंदर 3 टेस्ट होते हैं। एक आपका एमएस वर्ड का होता है, एक एक्सेल का होता है, एक पावर पॉइंट का होता है। इसमें आपकी ये बेसिक जानकारी पूछी जाती है। 10-10 मिनट का टाइम होता है। इसमें आपसे ये जो लिखा हुआ है कि पैराग्राफ की इंडेंटिंग कराएंगे, बोल्ड कराना, इटैलिक्स कराना, ये सब पूछा जाएगा। बहुत बेसिक जानकारी सब यहाँ पे लिखा हुआ है। एक बार रोक के वीडियो आप पढ़ लीजिए। इनमें से अगर कोई चीज ऐसी है जो आपको नहीं आती है तो आप कहीं पे अपना लैपटॉप में या कहीं और जाके सीख लीजिए। ये एमएस वर्ड का था, ये पावर पॉइंट में इतनी सारी चीजें आपको आनी चाहिए, 10 मिनट का टाइम होता है। ये आपका एक्सेल का है, जो कितनी चीजें आनी चाहिए, 10 मिनट का आपका टाइम होता है। ठीक है, तो इस पे आप देख सकते हैं एक बार सारा का सारा। इसके अलावा एनसीसी वालों को क्या मिलता है, अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो 5% नंबर। अब 5% कितने हो गए, 100 नंबर का पेपर है, यानी कि 5 नंबर। बी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर और ए सर्टिफिकेट है तो 2 नंबर। ये इस तरीके से आपके नंबर मिलते हैं। ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। बाकी आप बढ़िया से तैयारी करना चाहते हैं, सब कुछ अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो जो मैंने आपको रिकमेंड करा था, मेरे भाई हाईली रिकमेंड करता हूँ। 799 रुपये में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच। ये वीओडी बैच इसलिए भी खास है क्योंकि अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, या आप ये 2025 के एचसीएम की तैयारी कर रहे हैं या सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो इस बैच के अंदर आपको वो सब चीजें मिलेंगी जो कि इंग्लिश के लिए किसी भी विद्यार्थी को जरूरत होती है। इसके अंदर ये सारे फीचर्स हैं। बहुत बेहतरीन, एक नॉमिनल से फी में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ अगर आपको बैच मिल रहा है तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है। बहुत प्यार से सुदृढ़ तरीके से मैं एक एक चीज को पढ़ाता हूं, समझाता हूं और आप लोगों को इंग्लिश में मास्टर बनाता हूं। तो बढ़िया से अगर पढ़ना चाहते हैं तो जरूर चेकआउट करना एक बार। सिर्फ और सिर्फ 799 रुपए की फी में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ये बैच है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरे भाई हमारा टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो ये है, ये जरूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि इसी चैनल पे आपको ई बुक भी मिलने वाली है और भी बहुत सारा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। बाकी अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।